ये चाचा ये बताइए, ये जो दावा कर रहे हैं, ये जो ऑपरेशन चलाया गया, तो दावा कर रहे हैं कि नहीं भाई मिनाज ये शामिल थे, इनके यहाँ कनेक्शन है कायदा से, क्या ऐसा कुछ है? क्योंकि आस पड़ोस के लोग भी कह रहे हैं कि बहुत ये भाई ऐसा है कि हम अपने मुंह से क्या कहें, आप आसपास के लोगों से पूछ लीजिए। सबसे पुराने रेजिडेंट हम ही हैं यहाँ के। जी जी 28 साल से रह रहे हैं जी। आज तक के कोई दाग नहीं। अब ये लबे सड़क मकान की सज़ा है या कोई वो है। अब ये इन्वॉल्वमेंट तो जब जांच होगी और जब सवाल जवाब होगा तब फिर मालूम होगा। आप लोग जब पूछेंगे मीडिया से कि ये कहाँ से आ गया, ये कैसे कनेक्शन आप कैसे साबित कर रहे हैं? बिल्कुल चाचा, आपको भी उस दिन फैमिली के मेंबर्स हैं, सबको लेकर के गए थे एटीएस वाले, क्या हाँ। वहाँ पे क्या बात की थी आप नहीं, लोगों कोई से? बात नहीं हुई हमसे जी। कोई वहाँ कोई बात नहीं। अच्छा, कुछ सामान भी आप लोगों का लिया है उन्होंने कब्जे में, जैसे घर का कुछ सामान हो या मोबाइल है? एक मोबाइल है और एक बैग में सामान, हमारी बैग में सामान जो है लेके गए हैं। अच्छा। कहने लगे हमारे पास बैग है नहीं, हम इसे वापस कर देंगे और एक मोबाइल ले गए। चाचा जो मिनाज की बात आ रही है, क्योंकि आपके बेटे हैं वो, हाँ, तो आपको लगता है कि आपका बेटा ऐसा कुछ कर सकता है? नहीं, टोटली नहीं, हमें तो नहीं लगता। जी। हमें नहीं लगता है कि हमारा बेटा ऐसा हो सकता है। जी। क्या करते थे मिनाज, मतलब जैसे कि टीम तो ये कह रही कि मिनाज जो है ये कर रहे थे, प्रेशर कुकर बम बनाने में एक्सपर्ट थे, आपको लगता है ये सब चीज़ें की गई? मैं ये जानता हूँ कि वो सुबह से शाम तक की मेहनत के बच्चा, वो बैटरी की दुकान पे खतरे में बैठता था जी, काम करता था और उसके बाद में फिर आ करके 10 साढ़े 10 बजे सो जाता था। 11 बजे जब अगर मैं कभी फ़ोन भी करता था तो मालूम हो रहा है सो रहा है। दरवाज़ा खटखटा करके जब पूछता था मालूम हो कि जग नहीं रहा है, सो रहा है। तो अब किस वक्त ही क्या कर रहा था ये हम तो नहीं समझ पाए और वाकई में कर भी रहा था या नहीं कर रहा था ये भी सवाल ये निशान है। अच्छा, जो मशरूद्दीन है जो इनके साथी हैं, हाँ, उनका यहाँ आना जाना था आपके घर पे? देखिए ऐसा था, ये उनके ई रिक्शा चलवाते थे, बैटरी वगैरह लगती थी, जितना मैं जानता हूँ। जी जी। वो अक्सर यहाँ आए हैं, 2-1 मरतबा फैमिली के साथ भी आए हैं बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, जो पुलिस कह रही है कि मिनाज और मशरूद्दीन जो है वो कश्मीर तक गए हैं, अफगानिस्तान नहीं, तो टोटली हरगिज़ नहीं ऐसा। मेरा बच्चा, मैं कहता हूँ मेरी जहाँ तक की मालूमात है वो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट कानपुर तक ही नहीं गया है, रायबरेली नहीं गया है। जी जी। तो ये तो बताया जा रहा है कि कानपुर और संभल और लखनऊ के कई जगह कभी नहीं गया। ये तक बता दिया कि 15 अगस्त से पहले जो है ब्लास्ट कराने। अब भाई देखो, स्टोरी बनाने के लिए तुम कुछ भी कर दो। जी, जी। अब ये है कि कहाँ से 15 अगस्त और कहाँ ये उनका क्या इरादा था क्या नहीं इरादा था। और फिर ये है कि तुम्हारी कस्टडी में है, क्या कन्फेस करा लो। चाचा, ये बहुत ही नॉर्मल लाइफ जो है आपके बेटे जी रहे थे, लेकिन बताया जा रहा है कि अकाउंट के जरिए जो है पैसे भी इधर उधर जो है लिए गए, आदान प्रदान किया गया, जिसमें कश्मीर का भी कनेक्शन सामने आ रहा, अलकायदा तक के बता दिए कि अलकायदा से भी संपर्क है। तो आपको क्या लगता है ये सब सही है या बस टीमें? ऐसा है, मैं बता रहा हूँ कि मैं अपनी मालूमात में इसे टोटली कंडेम करता हूँ। ये नहीं है जी, हो सकता है, इतना पैसा उसके पास रहता ही नहीं था कि वो कहीं भेज सके। एक बेरोजगार लड़का जी, जो एक बैटरी की दुकान पे और लॉकडाउन में कितना पा जाएगा कि कश्मीर भेज देगा और यूनान और ईरान और तुरान सब जगह भेज देगा? कहाँ से भेज देगा? हमें तो नहीं लगता। ये जो ऑपरेशन किया गया है, इतना बड़ा नाम दे दिया गया यूपी एटीएस द्वारा, सरकार द्वारा, आपको लगता सही है ये? अब भाई ऐसा है, हम इसमें क्या कहें? अब ये सही है या गलत है ये अदालत बताएगी। मतलब फंसाया गया है या आप क्या कह रहे हैं? आपके बेटे को फंसाया गया, आपकी फैमिली को बदनाम किया गया, आप क्या कहेंगे? अब ऐसा है कि हम अपनी मालूमात में यही जानते हैं कि हमारा बेटा भी फेयर है और नीचे के हिस्से बेटा चूँकि फैमिली के साथ ऊपर रहता था। जी जी जी। तो हमारा ऊपर आना जाना कम ही रहता था, लेकिन ये है कि बाकी हमारा बेटा ऐसा हो नहीं सकता है, हम तो ये जानते हैं। मोबाइल का भी चाचा? जी जी जी। ये जो मेरा भरोसा और मेरी जाहिर सी बात है कि
मेरा खून, ऐसा तो नहीं हो सकता है। बता रहे हैं कि जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किया जा रहा था, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप के जरिए एक ग्रुप बनाया गया, अब भाई ये देखो उस पे ऐसा है, अच्छा लोगों को जोड़ा गया, जिसमें कश्मीर से भी लोग जुड़े हैं, पाकिस्तान के भी लोग हैं, उस पर तमाम अब जो है गलत चैट किए गए। ये सब चीज़ें जो हैं ये मैं कुछ नहीं इस बारे में कहूँगा, और ये ग्रुप करेंगे तो फिर मालूम होगा। ये जहाँ तक कि मेरी मालूमात है, ऐसा कोई मैंने उसे करते तो नहीं देखा। सरकार पे जो जांच एजेंसियां हैं चाचा, उस पर आपको भरोसा है या कोर्ट की शरण जाएंगे? आपको लगता है कि आप जाएंगे अपने बचाव में, अपने बेटे के बचाव में? भाई जाहिर सी बात है, वकील मैं करूँगा और जाऊँगा भी, तो किया मैंने मशवरा भी ले रखा है। तो उम्मीद है कोर्ट से न्याय मिलेगा आपको? 100% हम कोर्ट पर भरोसा रखते हैं। हमने आज तक की जो एक लफ्ज़ कहा हो कोर्ट के किसी फैसले पर, हमें पूरा इत्मीनान है, और आखिर कोर्ट नहीं फैसला करेगा तो करेगा कौन? चाचा एक और जिक्र किया गया, जांच एजेंसी जो है वो एविडेंसेस कलेक्ट कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोगेशन करेंगी, उसके बाद अल्टीमेटली मैटर जो कोर्ट ही में आएगा। अच्छा ये भी बता दिया कि प्रेशर कुकर बम के साथ साथ बड़े असलहे विदेशी बरामद हुए, तमाम कागजात नक्शे पास ऐसा है। अब आप हम लोगों के यहाँ गोश्त काटने वाला अगर चाकू जो है या बकरा ज़िबा करने वाला, बकरीद आ रही है तो वो अगर आप पा जाएंगे, मान देखिए होता क्या है, आप अगर स्टोरी बनाएंगे तो एक ब्लेड को हथियार बना देंगे, माचिस की तीली बड़ी ख़तरनाक है, आप उसे कह देंगे कि ये बरामद हुआ, और अगर नहीं है तो बेचने वाला कर्टन पूरा ख़रीदता है, वो कुछ नहीं है। तो ये चीज़ है। तो कुछ बरामद हुआ था या ये सब जो सामान ले गए? क्योंकि अंदर तो किसी को कुछ नहीं दिखा क्या है उसमें। हाँ, सामान दिखाया कुछ नहीं, बस ये है कि ये बता दिया ये यहाँ से मिला, ये यहाँ से मिला, ये यहाँ से मिला। यानी मिला कुछ नहीं। अब ये भी मैं नहीं कह सकता कि मिला कुछ नहीं या मिला। यहाँ से जब ले गए हैं तो वो तो ये कहेंगे कि यहाँ से मिला। चाचा यानी आप मानते हैं कि आपका बेटा निर्दोष है? बिल्कुल, हम तो ये मान करके ही चल देंगे भाई, हम तो ये मान करके ही चलेंगे कि हमारा बेटा निर्दोष है। अच्छा अचानक से उस दिन क्या हुआ था, कैसे टीम आ गई थी चाचा यहाँ पे? अब भाई अब ज़्यादा मत बोलो, हम तो इस मामले में अचानक टीम क्या आ गई थी, मैं नहा रहा था उस वक्त। जी जी। और नहा करके ऐसे निकला था कि यहाँ लोग घबराने लगे और बताया, और उसके बाद विदिन सेकेंड्स ATS के लोग आए और ऊपर छानबीन करने लगे। बस इतनी स्टोरी। ठीक है, चाहिए धन्यवाद चाहिए। आपको भी मतलब जिस तरह से ऑपरेशन जो हुआ वो बताया गया कि नहीं भाई इसमें इन्वॉल्व है, उसमें इन्वॉल्व है, ये लोग इतने समय से रह रहे हैं, जब से आप जानते हैं, तो कैसे लोग हैं, मतलब भाई आपकी नज़र में कैसे लोग हैं? भाई नमाजी परहेजगार आदमी थे जी। भाई, ये देखता हूँ मैं। कभी कोई ऐसा लगा नहीं कि हाँ इस तरह की एक्टिविटी है? नहीं भाई, हम लोग को तो नहीं दिखा यहाँ कुछ। जी जी। जैसा कि टीमें बता रही हैं जो जांच कर रही हैं कि भाई संदिग्ध लोग आते रहे यहाँ पे, तो कभी लगा भाई कि कुछ ऐसी देखिए- गाड़ियाँ आई हो या ऐसे लोग आए हो? देखिए 10 बजे मेरी 10 साढ़े 10 बजे दुकान खुलती है जी जी। और 8 बजे से पहले बंद हो जाती है। और जब से लॉकडाउन चल रहा है तो और बंद लॉकडाउन ही भर करते थे, तो 6 से पूरी 5 बजे दुकान बंद मेरी कर देते थे। खुलती ही नहीं। जी जी। और अभी 1.5 महीने 2 महीने जो भी लॉकडाउन रहा था पूरा ताला पड़ा रहा, तो उसके बीच में हम क्या बता सकते हैं। हाँ, ये जो वालिद हैं सिराज जी मिनाज के, और उनके बेटे मिनाज हैं, क्योंकि यहाँ और भी लोग आसपास के लोग कह रहे हैं कि बहुत ही सज्जन लोग थे। नहीं नहीं भाई हम लोग के देखते हुए तो आज तक के कुछ नहीं दिखा, इसके लिए क्या। अच्छा मिनाज कर क्या रहे थे यहाँ पर, किस तरह? मिनाज का भाई नहीं बता सकता मैं। पहले ये जो है इन्होंने कॉस्मेटिक की यहाँ दुकान खोली थी, जब मैंने शुरुआत की है तो उन्होंने भी शुरुआत की थी। अच्छा किसने? मिनाज के वाली साहब भी बैठते थे, मिनाज भी बैठते अच्छा थे। कॉस्मेटिक की दुकान। हाँ, वो कॉस्मेटिक और झाड़ू वाइपर। अच्छा ई रिक्शा वगैरह भी चल रहे थे शायद? ई-रिक्शा ये नहीं बता सकता, इसके बारे में मुझको कोई इल्म नहीं। मतलब आप लोग मानते हैं कि बहुत ही सज्जन अच्छे हाँ, लोग हैं, भाई। किसी को कोई परेशान करने वाली बात नहीं? भाई पूरा मोहल्ला, हम तो क्या, हम तो 2-2.5 साल से हैं। जी जी। और है, ये ये लोग तो 15-20 साल से यहाँ रह रहे हैं। उनका खुद का मकान है ये तो? जी जी।
अच्छा, बड़ा मतलब बता दिया गया कि भाई कश्मीर से कनेक्शन है, इससे अब connection भाई है, सब ये तो अल्लाह बेहतर जान सकता है। देखिए मैं तो अपना आया वो दुकान पे अपने दुकान पे, जी जी। और उसके बाद में ये तो ऊपरी वाला बता सकता है, या अंदरूनी क्या है ये तो देखिए भाई मैं आपके घर नहीं जाता, कोई मेरा आना जाना नहीं है, तो मैं उस चीज़ के लिए कुछ नहीं बता सकता। यूँ जो है वो अच्छे आदमी दिखते हैं, पूरा आप यहाँ से पूरा एरिया आप मालूम कर लें। अच्छा, जिस तरह का सर्च ऑपरेशन चलाया गया, सब बंद करा दिया गया, दुकानें मकान सब बंद करा दिया गया, ऐसा लगा कि दुकानें बहुत- तो देखिए वो दिन इतवार था, कोई दहशत भय भी रहा आप लोग की इस तरह, या नहीं, हम लोगों की दुकानें पहली बंद थी बार- पहले हम से। लोग की तो क्योंकि दुकानें लॉकडाउन बंद था, थी, हम लोगों की लॉकडाउन दुकान तो बंद थी। थे ही नहीं हम लोग। हम लोग थे ही नहीं, क्योंकि जो 2 दिन आप लोग शनिचर से इतवार कोई का बातचीत लॉकडाउन था। नहीं की, टीम नहीं जो नहीं आई थी? नहीं, जब ये दुकान ही बंद थी, आज दुकान खोली है मैंने। क्या असल नाम है में आपका सर? मेरा आबिद रजा। यूपी एटीएस ने जिस तरह से काकोरी के दुबग्गा इलाके में छापेमारी की और 2 आतंकी मिनाज अहमद और मसरूद्दीन को गिरफ्तार कर ये दावा किया कि इनके पास से बड़ी मात्रा में विस्फोटक, तमाम आपत्तिजनक दस्तावेज, इसके अलावा विदेशी असलहे भी बरामद किए गए हैं। साथ ही ये भी दावा किया गया है कि इनके मंसूबे काफ़ी खतरनाक थे और ये 15 अगस्त से पहले राजधानी लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सीरियल ब्लास्ट करने की फिराक में थे। जिसके बाद जो मिनाज अहमद है जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसके जो पिता हैं सिराज अहमद, उनका यही कहना है कि ये सारे जो आरोप हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। उनका बेटा इन सभी मामलों में इन्वॉल्व नहीं है, वो ऊपरी तल पर अपने फैमिली साथ काफ़ी समय से रह रहा है और ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं है जिससे ये लगे कि वो इस तरह के मामलों में शामिल था। इसके साथ ही जो दूसरा मसरूद्दीन जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसके बारे में अपने भी उनका यही कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि ऐसी किसी भी गतिविधि में वो लोग शामिल हैं। लिहाजा अब उनको ये उम्मीद है कि यदि उनको न्याय नहीं मिलता है तो वो कोर्ट की शरण लेंगे और कोर्ट पर उनको विश्वास है कि न्यायालय से उनको जो है इंसाफ मिलेगा। यानी वो सीधे तौर पर अपने बेटे को बेकसूर बता रहे हैं, जिसको यूपी एटीएस की तरफ से अलकायदा का आतंकी बताया गया है। बहरहाल अब देखना होगा कि यूपी एटीएस ने जिस तरह से बड़े आरोप में जो इसको गिरफ्तार किया है और सीधे तौर पे बताया गया है कि उसका जो नेटवर्क था वो अलकायदा से जुड़ा हुआ था, तो दूसरी तरफ जो पिता है सिराज, वो इन सभी आरोपों को डिनाई कर रहे हैं। बहरहाल जांच एजेंसियां जो है अपनी जांच कर रही हैं। रिमांड पर 14 दिन के लिए जो है दोनों आरोपी लिए गए हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और जिस तरह से तमाम दावे किए गए हैं, उन दावों पर अब जो पिता है सिराज, वो सवाल खड़े कर रहे हैं। तो देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या निकल करके आता है। हालांकि जो पड़ोसी हैं, वो पड़ोसी भी कहीं ना कहीं इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि ऐसी गतिविधियों में मिराज अहमद शामिल हो सकता है। कैमरा पर्सन दिलीप सातन, भारत समाचार, लखनऊ।